क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अकेले पूरे दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को कैसे कंट्रोल कर सकती है? कैसे कोई अपने मासूम चेहरे के पीछे इतना गंदा और खतरनाक खेल खेल सकता है कि पुलिस तक उसकी चालाकियों के सामने बेबस हो जाए? ये कहानी है गीतांजलि की, लेकिन लोग उसे जानते हैं सोनू पंजाबन के नाम से। हरियाणा के एक सामान्य परिवार में जन्मी गीतांजलि एक साधारण जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी पूरी पहचान बदल दी। उसकी शादी एक गैंगस्टर हेमंत उर्फ सोनू से हुई थी। वो भी अपराध की दुनिया में नाम कमा चुका था, लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। पुलिस के एक एनकाउंटर में हेमंत मारा गया। पति की मौत के बाद गीतांजलि ने न केवल उसका नाम अपनाया, बल्कि उसकी अर्ध छिपी दुनिया को भी अपना लिया। वो अब सिर्फ गीतांजलि नहीं रही, वो बन गई सोनू पंजाबन। और यहीं से शुरू हुआ उसका एक ऐसा सफर जो न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि बेहद चालाकियों से भरा हुआ भी। सोनू ने अपने पति के पुराने नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक संगठित सेक्स रैकेट खड़ा किया। लेकिन यह कोई आम रैकेट नहीं था। यह रैकेट जितना बड़ा था, उतनी ही चालाकी से ऑपरेट किया जाता था। सोनू लड़कियों को सीधे धंधे में नहीं लाती थी। उसका तरीका अलग था, धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल जाल बुनने वाला। वो लड़कियों से सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जॉब साइट्स के जरिए संपर्क करती। कभी मॉडलिंग का ऑफर देती, कभी विदेश में नौकरी का सपना दिखाती। कई बार तो वो लड़कियों को प्यार या शादी के वादे से भी फांसती। और जैसे ही कोई लड़की उसके जाल में आती, उसे वो दिल्ली बुलवाती। वहां पहुंचने के बाद लड़की को कुछ दिनों तक अच्छे से रखा जाता, ताकि उसे लगे कि सब कुछ असली है। लेकिन फिर शुरू होती थी असली चालाकी। लड़कियों को धीरे धीरे पार्टीज में ले जाया जाता, जहां उन्हें ड्रग्स या शराब दी जाती। अगर वो विरोध करती तो डराया जाता। धीरे धीरे उन्हें उन लोगों के साथ अकेला छोड़ दिया जाता जो सोनू के ग्राहक होते थे। एक बार अगर लड़की टूट गई तो उसके लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाता। सोनू उन्हें कहती, अब तू इस धंधे से बाहर नहीं निकल सकती, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तेरे फोटो हमारे पास है, तेरा परिवार बदनाम हो जाएगा। इस डर और ब्लैकमेलिंग से कई लड़कियां मजबूरी में वही करती रहीं जो उनसे कहा जाता था। कुछ ने आत्महत्या की कोशिश भी की। सोनू का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली में नहीं था, वो मुंबई, कोलकाता और यहां तक कि दुबई तक लड़कियों को भेजती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उसका क्लाइंट बेस हाई प्रोफाइल था, बड़े बिजनेसमैन, अफसर, यहां तक कि कुछ नेता तक। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि सोनू पंजाबन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बेहद चालाक थी। हर बार वो फर्जी नाम और पहचान इस्तेमाल करती, अलग अलग आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, सब कुछ नकली। वो बर्नर फोन इस्तेमाल करती, ऐसे फोन जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए ताकि ट्रेस ना हो सके। लोकेशन बार बार बदलती। जब भी कोई लड़की पुलिस तक पहुंचती, सोनू पहले ही गायब हो जाती। 2011 में दिल्ली पुलिस ने उसे पहली बार गिरफ्तार किया, लेकिन उसकी चालाकी का लेवल देखिए। कोर्ट में उसने जमानत ली और फिर ऐसा गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। कई साल बीत गए, पर कोई पुख्ता गवाह नहीं था। और जब भी पुलिस उसके पीछे जाती, वो कुछ न कुछ ऐसा कर देती जिससे बच जाती। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन सबके सामने आता ही है। 2017 में एक नाबालिग लड़की जो कभी उसके जाल में फंसी थी, कोर्ट में सामने आई। उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। उसने कोर्ट में बताया कि कैसे सोनू ने उसे एक मॉडलिंग एजेंसी के नाम पर बुलाया, फिर वहां उसका शोषण हुआ। कैसे उसे एक कमरे में कैद करके हर दिन 8010 अलग अलग मर्दों के पास भेजा गया। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे मारा गया, डराया गया कि अगर किसी को बताया तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। उस लड़की की हिम्मत, उसका साहस, ये ही सोनू पंजाबन को जेल तक ले जाने का कारण बना। अब पुलिस के पास सबूत था, एक मजबूत गवाह, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स। 2020 में दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, यह महिला सिर्फ पैसों के लिए लड़कियों की जिंदगी नर्क बनाती रही, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आखिरकार सोनू पंजाबन को 24 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आज वो तिहाड़ जेल में बंद है। एक वक्त
जो खुद को दिल्ली की क्वीन समझती थी, आज सलाखों के पीछे है। उसकी चालाकी, उसका दिमाग, उसका नेटवर्क सब टूट चुका है। लेकिन इस कहानी का असली सबक यह है कि दिमाग और चालाकी अगर गलत रास्ते में जाएं, तो देर सवेर उसका अंजाम बेहद डरावना होता है। सोनू पंजाबन की कहानी उन सभी को चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर किसी भी सपने या प्रस्ताव पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अगर कोई आपको मॉडलिंग का ऑफर दे या विदेश में नौकरी का लालच दे, सतर्क रहिए। जैसे मासूम लड़कियों को सोनू ने फंसाया, वैसे ही आज भी न जाने कितनी सोनू पंजाबन जैसी महिलाएं बाहर घूम रही हैं।